अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कैट फाइट्स की नज़र हो गया हंसता बसता घर। ईमान से शादी किसके दबाव में आके की थी? रजब भट्ट ने दूसरी शादी पर अब लबकुशाई की है। किसी सूरत उन्होंने इनकार नहीं किया। गज़ल का असल किरदार क्या है? ईमान को व्लॉग्स में देखकर क्या जो है वो कहना पड़ा? किवान की किसी को फ़िक्र नहीं है क्या? शादी करना तो आसान है, लेकिन शादी को निभाना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है। निभाया नहीं जा सकता अगर आप दिल से निभाना ना चाहें। रजब भट्ट का इकरार किसकी गलती करार दिया सारे मामले को? क्या मामला था? आज की वीडियो में से बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और वीडियो को आपने आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाना है। वो खुद अडल्ट है, वो अपने फैसले खुद ले सकता है। हमने पहले भी उस पर छोड़े थे, अब भी उस पर छोड़े। एक हंसता बसता घर, कैमरे के सामने दिखाई देने वाली या दिखाई जाने वाली जो मोहब्बत थी, करोड़ों व्यूज़ का बट ब्रांड, और आखिर कैसे कैट फाइट्स और अना की भीड़ चढ़ जाता है। खूबसूरत रिश्ता, खूबसूरत ईमान, खूबसूरत रजब भट्ट और खूबसूरत एक फैमिली जहाँ पे मासूम सा प्यारा सा बच्चा किवान सुल्तान भट्ट। रजब भट्ट ने आखिरकार अपनी दूसरी शादी पर लबकुशाई कर ही दी है, लेकिन इस सच के पीछे छुपा है दर्द और गुस्सा। कुछ और ही कहानी सुनाते हुए नजर आ रही है। रजब भट्ट का नादिर अली के साथ जो पॉडकास्ट है वो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी दूसरी शादी से इनकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने दूसरी शादी नहीं करनी है। पहली शादी की नाकामी पर वो अफसरदा भी हैं। साथ ही साथ रजब की बहन गज़ल का इंटरव्यू भी एकदम से सामने आ जाता है, जिसमें वो ईमान से शादी को रजब का फैसला करार देने की कोशिश कर रही हैं। सब लोग जानते हैं कि ईमान से शादी जो है वो रजब भट्ट ने अपनी मर्ज़ी से तो नहीं की, वो तो एक अरेंज, टोटली दोनों साइड से एक अरेंज मैरिज थी। तो ईमान से शादी किसके दबाव में की? गज़ल का इस पूरी कहानी में असल किरदार क्या है? और सबसे अहम क्या, इस डिजिटल जंग में किसी को नन्हे किवान की फ़िक्र है भी या नहीं? ईमान फातिमा का अपना व्लॉगिंग चैनल शुरू करना रजब भट्ट के लिए किसी धचके से कम नहीं था। उसने तसव्वुर भी नहीं किया था, कभी सोचा भी नहीं था रजब ने कि जी ईमान जो है सीधी सादी भोली मासूम सी लगने वाली, वो कभी इन्फ्लुएंसर भी बन जाएगी या कभी जो है अपना चैनल भी बना लेंगे ये लोग। और इस तरह की कभी ईमान को उन्होंने खामोश मजलूम समझा। इनके मिलियंस में व्यूज़ ने रजब को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि लोगों को सिर्फ तमाशा देखना पसंद है। रजब का कहना है कि ईमान अब उनके घर के राज़ों को व्यूज़ के लिए बेच रही हैं, लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या रजब ने खुद बरसों तक ऐसा नहीं किया? लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया। लोग बहुत सारे सवालात कर रहे हैं, लोग दोनों साइडों पे सवाल भी कर रहे हैं, लोग दोनों साइडों पे बात भी कर रहे हैं, लोग दोनों साइडों पर जो है अब दोनों चीज़ों को, दोनों फैमिलीज़ को मिस्टीरियस इसलिए करार देने के लोग कहते हैं कि जी ताली तो हमेशा दोनों हाथों से बजती, कभी एक हाथ से ताली नहीं बजी। रजब भट्ट ने हाल ही में एक ऐसा इंकशाफ किया जिससे सबको चौंका दिया। उन्होंने इशारों किनारों में ये वाज़ेह किया ईमान से उनकी शादी किसी गहरी मोहब्बत का नतीजा नहीं थी। ये तो सबको बहुत पहले से पता है, बल्कि ख़ानदानी दबाव और हालात का फ़ैसला थे। रजब के मुताबिक वो एक ऐसा रिश्ता निभाने की कोशिश कर रहे थे जिसकी बुनियाद ही कमज़ोर थी। तो बुनियाद कमज़ोर थी तो दोनों मियाँ बीवी को इस बुनियाद को जो है मजबूत बनाना चाहिए था ना। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि बच्चे पैदा कर लेना तो सारी दुनिया के लिए आसान है। अच्छे पेरेंट्स बनना, अच्छा शौहर बनना, अच्छी बीवी बनना, अच्छे माँ बाप बनना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस पर आपको हर एक इंसान को काम करना चाहिए। वो कहते हैं जी बुनियादी कमज़ोर थी। क्या ये पछतावा अब इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि ईमान अब उनके ज़ेरे असर नहीं है, या उन्होंने अपना एक चैनल बना लिया जिसमें आए रोज़ उनके बहन भाई बैठ के जो है इंकशाफात कर रहे होते हैं, कहानियाँ सुना रहे होते हैं। आए रोज़ उनके भाई जो है बैठ के किवान की हंसी सुनवा रहे होते हैं, किवान की आवाज़ें सुनवा रहे होते हैं, ईमान और किवान की आवाज़ें सुनवा रहे होते हैं, कभी टिकटॉक लाइव में बैठ के, कभी अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इस तरह से वो इस्तेमाल कर रहे हैं, किवान को भी इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं वो ईमान को भी। दूसरी शादी जब वो मौजू जिसमें रजब भट्ट ने तवील खामोशी के बाद लबकुशाई तो की है। उन्होंने कहा अगर मैं शादी कर लूँ तो ये मेरा हक़ है, लेकिन यहाँ गज़ल का नाम बार बार सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि गज़ल वो किरदार है जिसकी वजह से हंसता बसता घर जो है उजड़ गया। क्या गज़ल सिर्फ एक दोस्त है या वो रजब की ज़िंदगी में कुछ अलग सी स्टोरियाँ बनाती थी? क्योंकि बार बार गज़ल ने ये बात बोली है, मैं अपने घर की हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है इस मामले से। बार बार उनका ये बोलना लोगों को बड़ा मिस्टीरियस लग रहा है। लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि एक तरफ तो गज़ल ने घर ख़राब किया है, दूसरी तरफ जो है वो ऑन ने घर ख़राब किया। लेकिन मेरा मानना ये है कोई किसी का घर ख़राब नहीं करता। यहाँ पे मियाँ बीवी की ही अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, मियाँ बीवी की ही बातचीत नहीं थी। रजब की साइड से उसकी फैमिली बोलती थी, यानी कि जो भी बोलता था उसके दोस्त बोल रहे हैं या उनकी बहन बोल रही हैं,
और ईमान की फैमिली से तो खुदाया उनका भाई बोलता था और भाई ने उनके सही कैश करवाया है, सबने देखा है। अब झूठ वाली बात नहीं है, बैठ के वो धमकियाँ दे रहे हैं, मैं इस पर केस कर दूंगा, उस पर केस कर दूंगा। घर की बातें आप लोग कोठों पे चढ़ाते हैं, घर की बातें आप सोशल मीडिया पे लेकर आते हैं, फिर आप कहते हैं कि हम इसको केस कर देंगे, हम उसको डरा देंगे। पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती कि इतने ही आपको केस से डर लगता है, डराना है अपने केस से लोगों को, तो आप सोशल मीडिया पर व्यूज़ के लिए अपने घर की बातें क्यों लेकर आते हैं? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, इसका जवाब तो देना है कि आप अपने घर में, आपकी बहन का मामला, दुनिया के घर में मामला ख़राब होते हैं, वो सोशल मीडिया पे व्यूज़ की गेम तो नहीं है। आपकी भी व्यूज़ की गेम है, तो फिर सबकी व्यूज़ की गेम है। आप चाहते हैं कि जी आप ईमान के पीछे से आवाज़ें सुनवाएं, आप चाहते हैं कि आप ईमान की पीछे से आवाज़ें सुनवाएं, लेकिन कोई आपकी इन सारी बातों पर बात ना करे तो आप उनको डराते हैं कि जी हम केस कर देंगे, आप उनको धमकियां देते हैं हम केस कर देंगे। यानी कि आप घर की बातें पूरी दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। आप घर की बातें जो हैं, कभी मुझे तो बड़ा अजीब लगा कि टिकटॉक लाइव पे बैठ के कीवान की हंसी सुनवा रहे हैं, कीवान का खेलना सुनवा रहे हैं। ये क्या चीज़ें हैं? मतलब आप बाप को कह रहे हैं कि बाप ने नाम भी नहीं लेना, नज़र लग जाएगी। यहाँ पे भाई बैठ के टिकटॉक लाइव में ईमान की हंसियाँ सुनवा रहा है, ईमान की आवाज़ें हर व्लॉग में आ रही हैं, ईमान के को बड़े बड़े इमोजीज मुंह पे लगा दिए जाते हैं। तो लोग सवाल कर रहे हैं कि अपनी शोहर को तो तुमने कभी नहीं पूछा। चलो सरप्राइज़ देना तो दूर की बात है, जब उसको फैंटी कुट पड़ी थी तो उसको जो इतनी कुट पड़ी थी तो उसको जाके थोड़ी देर के लिए मेहमानों की तरह आप लोग जाके जो है पूछ के आ गए थे। तो बड़ी अजीब सी बातें हैं। अब मुझे तो इस बात में समझ नहीं आ रही कि आप जब गेम खेल रहे हैं व्यूज़ की, तो फिर जब कोई और उस पर बात करता है तो आप धमकियाँ कैसे दे सकते हैं? अब पूरी कैट फाइट में अगर किसी का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो वो मासूम कीवान का है। कौन कीवान को इस्तेमाल कर रहा है, कौन नाम लेने पे पाबंदी थी, कोई हंसियाँ सुनवा रहा है, कोई उसकी तस्वीरें लगा रहा है, कोई उसके हाथ लगा रहा है, कोई उसके पूरे कपड़े दिखा के मुंह पे इमोजी लगा देता है। अजीब सी बात है। माँ बाप अपनी अना की जंग लड़ रहे हैं, माँ अपने नए करियर के व्यूज़ में मगन हुई हुई है, अपने करियर को बनाने में मगन हुई है। लोग कहते हैं कि जी माँ क्या करे, वो बेचारी है तो मियाँ ने छोड़ दिया। भाई जैसे पहले खर्चा चल रहा था अभी भी चल सकता है। वो तो कहते हैं बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। बात सिर्फ व्यूज़ की है, बात सिर्फ इन्फ्लुएंसर बनने की है, बात सिर्फ टिकटॉकर बनने की, बात सिर्फ यूट्यूबर बनने की है। लोगों को ये बातें समझ नहीं आती। इस बच्चे का क्या, जो बचपन से ही इन डिजिटल लड़ाइयों की नज़र हो चुका है, और दोनों ही कीवान को इस्तेमाल कर रही हैं। अब बात यह है कि माँ के पास कीवान है तो ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर रही हैं। रजब भट्ट और ईमान की कहानी एक सबक है। जब रिश्ते कैमरों और अना की भेंट में चढ़ जाते हैं और मियाँ बीवी आपस में मामलात को सॉर्ट आउट नहीं करते, उनकी जंग दूसरे लोग लड़े होते हैं, वो भाई या बहन दूसरे ही होते हैं। गज़ल भी दूसरी है और ऑन भी दूसरा है। यहाँ पे मियाँ बीवी का काम होता है अपना रिश्ता बचाने का। घर उजड़ जाते हैं। क्या रजब की दूसरी शादी इस मसले का हल है या फिर नया तनाज़ा खड़ा कर देगा? आपके ख्याल में इस टूटे हुए घर की जिम्मेदारी किसकी है? ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।